जो पुल बनाएंगे वे अनिवार्यतः पीछे रह जाएंगे। जो पुल बनाएंगे वे अनिवार्यतः पीछे रह जाएंगे। सेना हो जाएंगी पार, मारे जाएंगे रावण, जय होंगे राम। जो निर्माता रहे इतिहास में वे बंदर कहलाएंगे। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक में एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है। देखिए, जो कविता की पंक्तियां अभी आपने सुनी ये मेरे प्रिय कवि अज्ञेय के द्वारा लिखी गई हैं। और देखिए, आप लोगों की सफलता के लिए अगर बंदर भी बनना पड़े तो मुझे कोई संकोच नहीं होगा। देखिए, बस आप जीत जाएं, विजयी हो जाएं, सफल हो जाएं, ऐसी मेरी दिल की इच्छा है, ऐसी मेरी मनोकामना है। तो देखिए, जो ये संस्करण है चार्ट ऑफ द वीक का, ये जो एडिशन आप आज देख रहे हैं, ये पूरी तरह ऐतिहासिक है। और ऐतिहासिक है दो वजहों से। एक तो देखिए, ये पहला अवसर है जबकि एक नहीं दो चार्ट ऑफ द वीक का खिताब पाने वाले हैं। जी हां, ये आज तक नहीं हुआ चार्ट ऑफ द वीक के इतिहास में, वो आज होने जा रहा है। एक नहीं दो चार्ट्स इस खिताब को हासिल करेंगे। और उसकी वजह यह है कि दोनों ही चार्ट्स इतने आकर्षक लग रहे हैं कि इनमें तय कर पाना कि कौन सा ज्यादा अच्छा है नामुमकिन है। तो दोनों ही चार्ट्स पाएंगे चार्ट ऑफ द वीक का खिताब। और दूसरी वजह यह है कि एक चार्ट जो ऑलरेडी चार्ट ऑफ द वीक बन चुका है एक बार, वो दोबारा से आज चार्ट ऑफ द वीक का खिताब पाएगा। तो दो वजहों से आज का ये एडिशन ऐतिहासिक है। तो देखिए, बिना वक्त खोए मैं सीधे आपको बताता हूं पहला चार्ट ऑफ द वीक। देखिए, दो चार्ट ऑफ द वीक हैं, जिसमें पहला चार्ट ऑफ द वीक है जो कि 29 नवंबर 2020 को, यानी कि मुश्किल से 3 सप्ताह पहले यही स्टॉक चार्ट ऑफ द वीक था। शेयर का नाम है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। जी हां, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एक बार दोबारा से चार्ट ऑफ द वीक बना है। चार्ट ही इतना दमदार है कि इसको दोबारा चार्ट ऑफ द वीक चुने बिना कोई विकल्प नहीं था। देखिए, आज तक हमने चार्ट ऑफ द वीक में एक ही स्टॉक को दो बार, केवल दो ही दफे देखा है। सबसे पहले लॉरस लैब्स का चार्ट मैंने आपको दोबारा दिखाया था जब उस स्टॉक में काफी तेजी बन गई थी उसके बाद, क्योंकि उस स्टॉक में और बड़ी तेजी बननी थी और वहां से वो स्टॉक लगभग डबल हुआ। और दूसरा चार्ट था इंडिया मार्ट इंटरमेश का, जिस पर भी मैंने दो बार टिप्पणी की। उस स्टॉक ने अभी हाल ही में 6000 का हाई लगाया है। और एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वो चार्ट है जिस पर दोबारा से हम लोग आज उस चार्ट का आकलन करेंगे, चार्ट को स्टडी करेंगे। 29 नवंबर को हमने इस चार्ट को देखा था चार्ट ऑफ द वीक में, तब से स्टॉक में तेजी बनी है, फ्रेश ब्रेकआउट है। और चार्ट देखकर ऐसा आभास होता है कि इस स्टॉक में कुछ बड़ा होने की संभावना है। तो आइए देखते हैं चार्ट क्या बता रहा है। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। देखिए, जब हमने इसको 29 नवंबर को कवर किया था, यानी कि चार्ट ऑफ द वीक में शामिल किया था, तब यह स्टॉक यहां पर था, यानी कि इस कैंडल के अंत पर हमने इस स्टॉक को शामिल किया था चार्ट ऑफ द वीक में। तब इसका भाव कुछ 113-14 रुपया चलता था। उसके बाद पिछले 3 सप्ताह में स्टॉक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बड़ी तेजी बनी। और ये तेजी आ जाने के बाद जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर यहां इवॉल्व होता हुआ दिख रहा है, इस स्टॉक में बड़ी तेजी बनने की संभावनाएं और प्रबल होती हुई दिखाई दे रही हैं, जो बड़ा कंजेशन चार्ट के लिए है। जैसा हमने पहले भी चर्चा की थी, 183-84 रुपए के भाव तक ये स्टॉक जाने की कुवत रखता है। तो बड़ा जबरदस्त ब्रेकआउट है। और इस सप्ताह दोबारा लेने की वजह यह है कि इस स्टॉक में बड़ा ही जानदार वॉल्यूम एडिशन होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इस तेजी पर मुहर लगा रहा है। तो देखिए, ये जिस तरह का सेटअप है, काफी गजब का सेटअप बनता हुआ एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में दिखाई दे रहा है। और देखिए, याद रहे कि हमेशा की तरह इस सप्ताह भी वीकली चार्ट ही हम देख रहे हैं, जिसको हमने 29 नवंबर को भी देखा था। तो इस सप्ताह का दोबारा एक बार चार्ट ऑफ द वीक है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। तो यह है इस सप्ताह का पहला चार्ट ऑफ द वीक, एस यानी कि एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। तो देखिए क्या जबरदस्त चार्ट है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का, और 3 सप्ताह में जो तब्दीली आई है वो भी मैंने आपके सामने रखी। वॉल्यूम में जो बड़ी तेजी आते हुए दिख रही है, जो बड़ा परिवर्तन हुआ है,
वो भी आपने जरूर नोटिस किया होगा। अब आते हैं इस सप्ताह के दूसरे स्टॉक पर। जी हां, इस सप्ताह है टाई, यानी कि दो चार्ट ऑफ द वीक का खिताब पाने वाले हैं। दूसरा चार्ट भी किसी भी पैमाने पर कम नहीं है, जबरदस्त स्टॉक है, शानदार कंपनी है। स्टॉक का नाम है महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड। जी हां, महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड है दूसरा चार्ट जिसको इस सप्ताह मैंने चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया है। जबरदस्त चार्ट है। चार्ट में क्या खास है ये तो मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन देखिए कंपनी भी काफी बेमिसाल है। यह कंपनी बनाती है पाइप, और पाइप का इस्तेमाल होता है क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल की ढुलाई में। अब देखिए कच्चा तेल जो है उसकी कीमतें भी काफी तेजी से बढ़ रही हैं, और चार्ट अगर आप कच्चे तेल का यानी कि क्रूड ऑयल का कभी देखें तो आप नोटिस करेंगे कि एक बड़ा दमदार और साफ ब्रेकआउट क्रूड के चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। नाइमेक्स क्रूड का चार्ट देखें तो ऐसा लगता है कि अगला रेजिस्टेंस 55 या 60 डॉलर के करीब है। तो एक बड़ा ब्रेकआउट नाइमेक्स पर होता हुआ नजर आ रहा है, और अगर क्रूड की कीमतें बढ़ी तो इससे कई सारे उद्योग को, कई सारे बिजनेसेस को फायदा होगा, कईयों को नुकसान भी होगा, लेकिन जिस इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा फायदा होगा उसी इंडस्ट्री में एक स्टॉक है महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड। जबरदस्त कंपनी है, फंडामेंटल्स बड़े शानदार हैं, और चार्ट देखिए क्या खूब है। अभी हम चर्चा कर रहे थे वॉल्यूम की, यहां वॉल्यूम का आपको एक विशेष फीचर नजर आएगा। आइए चार्ट देखते हैं। देखिए ये चार्ट अगर आप देख रहे हैं तो ये भी वीकली चार्ट है, और 3 महीने से 1 बरस के लिए इस चार्ट को देख रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं, और इसमें बन रही चार्ट की संरचनाओं का विश्लेषण कर रहे हैं। देखिए ये जो चार्ट स्ट्रक्चर है बड़ा ही दमदार है। इस चार्ट में और एक्शन कंस्ट्रक्शन में कड़ा मुकाबला था। मेरे लिए तय करना नामुमकिन हो रहा था कि किसको चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दूं, तो मैंने उचित समझा कि दोनों को ही चार्ट ऑफ द वीक करार दिया जाना चाहिए। अब देखिए इस चार्ट में खास क्या है। सबसे पहली चीज जो मुझे पूरा यकीन है आपने भी नोटिस की होगी, वो ये है कि पिछले 6 महीने में जो ये जबरदस्त वॉल्यूम हो रहे हैं, ये इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि निचले स्तरों पर इस स्टॉक में अक्यूमुलेशन हुआ है। ये अक्यूमुलेशन 200 से लेकर के 240-50 के स्तरों के बीच में लगभग 3-6 महीने में अक्यूमुलेशन हुआ। देखिए जिसने भी निचले स्तरों पर इतनी बड़ी पोजीशंस बनाई हैं वो छोटे मोटे गेन के लिए 50-100 रुपए के लिए इतनी मेहनत नहीं करता है। तो आम तौर पर इस तरह के अक्यूमुलेशन के बाद बड़ी दीर्घकालीन और टिकाऊ तेजी स्टॉक में देखने को मिलती है। इस तेजी की शुरुआत हुई 2 सप्ताह पहले, जब यह बड़ा ब्रेकआउट कैंडल आपने चार्ट पर बनता हुआ देखा। उसके बाद 2 सप्ताह का ठहराव भी अब पूरा होता हुआ दिख रहा है, और यह स्टॉक पूरी तरह तैयार है अपनी यात्रा का अगले पड़ाव के लिए जाने के लिए। अब आप सवाल यह कर सकते हैं कि अगला रेजिस्टेंस कहां है, इसका अगला मंजिल क्या हो सकती है। तो आइए चार्ट पर देखते हैं। देखिए एक रेजिस्टेंस आपको 425 के आसपास नजर आती है। यह वो स्तर है जहां पर 2019 में एक पीक दर्ज हुई थी, और उससे पहले कई महीनों तक यही लेवल 425 का स्तर स्टॉक के लिए एक बड़ा सपोर्ट भी रहा था। तो 425 जो है इसके लिए अगली मंजिल है, और 425 अगर स्टॉक ने पार किया तो फिर ये जो लाइफ टाइम हाई लेवल्स हैं ये भी स्टॉक में संभव होते हुए आपको दिखाई देंगे। तो चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही दमदार है, और इसके अलावा एक पैटर्न बना है जिसको राउंडिंग बॉटम पैटर्न कहते हैं। तो 2 मूल वजह हैं जिसकी वजह से इस सप्ताह का दूसरा चार्ट ऑफ द वीक, यानी कि देखिए टाई है इस सप्ताह, 2 काउंटर्स बराबरी पर रहे, और दूसरा चार्ट ऑफ द वीक इस सप्ताह है महाराष्ट्र सीमलेस, जिसका चार्ट मैंने अभी आपके सामने रखा है। तो देखा आपने कि कितना शानदार अक्यूमुलेशन, राउंडिंग बॉटम पैटर्न, फिर बड़ा ब्रेकआउट, 2 सप्ताह का ठहराव, तो सब कुछ है महाराष्ट्र सीमलेस के इस दमदार चार्ट में। तो यह है इस सप्ताह का दूसरा चार्ट ऑफ द वीक। इस सप्ताह एक नहीं 2 स्टॉक्स चार्ट ऑफ द वीक का खिताब पा रहे हैं, और एक नया इतिहास चार्ट ऑफ द वीक में कायम कर रहे हैं। देखिए असली इतिहास तो आप लोगों ने रचा है। नौकरी से आजादी पहला कदम, जिसका अनावरण मैंने कल ही किया था। जो जबरदस्त रिस्पांस, जो प्रेम, जो उत्साह आप लोगों ने दिखाया है, ये देखते ही बनता है। इतने कम वक्त में लगभग सारी ही सीटें फिल होती हुई नजर आ रही हैं। तो आप सबका विश्वास के लिए
और साथ ही इस मुहिम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और देखिए, हम एक नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है, मेरा अटल विश्वास है कि हमें अपनी मंजिल शर्तिया मिलेगी। तो धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट वीक अहेड।